जीजा साली के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला को देखकर उसके जीजा की नीयत खराब हो गई। जीजा ने साली के अकेले होने का भरपूर फायदा उठा लिया। जीजा की नीयत को साली भांप नहीं पाई और उसके बाइक पर बैठकर चली गई। इसके बाद जीजा ने अपने 4 दोस्तों को भी बुला लिया और फिर अपनी साली के साथ घिनौना कांड कर डाला। दरअसल पीड़िता महिला अपनी बड़ी बहन के घर से लौट रही थी कि तभी रास्ते में उसका जीजा मिल गया। जीजा ने अपनी साली से कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं, और घर छोड़ने के बहाने जीजा अपनी साली को अपनी बाइक पर बैठाकर चल दिया और एक सुनसान जगह पर जाकर अपनी बाइक रोक दी और फिर पॉकेट से एक शराब की बोतल निकाली। जीजा ने जबरदस्ती अपनी साली को शराब पिलाई और फिर अपने 4 दोस्तों के संग मिलकर अपनी ही साली का गैंगरेप किया। वहीं पीड़िता महिला ने जीजा समेत 5 लोग के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मैं बहन के ससुराल से लगभग 2 किलोमीटर दूर गई थी कि तभी जीजा अखिलेश मेरे पास पहुंची। उसने मुझसे कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं, और घर छोड़ने की बात कहकर वह मुझे बाइक पर बैठा लिए और वो अपने साथ शराब भी लाई हुई थी। और एक मंदिर के पास जीजा ने बाइक रुकी और मुझे शराब वहां पिला दी। उसके बाद कृपालपुर के रहने वाले उसके 4 दोस्त प्रदीप, दारा सिंह, नरेंद्र और वकील 2 बाइक से वहां आ पहुंचे। वो चारों जीजा के पुराने दोस्त थे, इसलिए मुझे कोई असुरक्षा जैसा नहीं लगा। काफ़ी देर तक सभी लोग मेरे साथ बात करते रहे। इसके बाद आरोपी मुझे मंदिर के सामने बने एक घर के पीछे खेत में उठा कर ले गए। वहां ले जाने के बाद मेरे जीजा और उनके 4 दोस्त यानी कुल 5 लोगों ने बारी बारी से मेरा रेप किया। मैं अपने बचाव के लिए चिल्लाती रही, दर्द से तड़पती रही, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक ना सुनी। मैं अचानक से बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद वे लोग मुझे वहां अकेला छोड़कर फरार हो गए। उसके बाद जब मुझे सुबह होश आया तो मैं उसी खेत में नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। इसके बाद जैसे तैसे मैं बसरेहर थाने पहुंची और वहां पहुंचने के बाद मैं पुलिस को पूरी आपबीती बताई। वहीं एसएसपी यानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि एक युवती थाने आई और थाने में आकर उसने अपने साथ हुई पूरी आपबीती बताई। वहीं पीड़िता के बयान के आधार पर बसरेहर पुलिस उसे घटना स्थल पर लेकर गई और वहां जाने के बाद इस घटना को लेकर जांच शुरू कर दी। इसके बाद 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन भी लिया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बसरेहर थाना क्षेत्र के करपालपुर गांव की है, जहां 30 वर्षीय पीड़िता महिला शादीशुदा है, लेकिन वह अपने पति से अलग रह रही है। पीड़िता महिला अपनी बहन व जीजा के साथ उसके ससुराल में रह रही थी, लेकिन बहन के ससुर को उसके यहाँ रहने से आपत्ति थी, जिस कारण पीड़िता आधी रात को ही अपने बहन के यहाँ से वापस अपने घर जा रही थी। तभी उसका जीजा उसको छोड़ने के लिए उसके साथ जाने लगा। आरोप है कि जीजा ने साली से कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, और घर छोड़ने के बहाने जीजा अपनी साली को अपनी बाइक पर बैठाकर चल दिया और एक सुनसान रास्ते पर अपनी बाइक रोक दी। साली को बाइक से नीचे उतारा और फिर पॉकेट से शराब की बोतल भी निकाली। उसने जबरदस्ती अपनी साली को शराब पिलाई। फिर पास में एक मंदिर के सामने एक मकान था और उस मकान के पीछे खेत में ले जाकर उसने अपने 4 दोस्तों को भी बुला लिया और उन 4 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी साली के साथ गैंगरेप किया। साली जब बेहोश हो गई तो जीजा अपनी साली को नग्न अवस्था में वहीं अकेला छोड़कर अपने 4 दोस्तों के साथ फरार हो गया। वहीं जब पीड़िता महिला को होश आया तो वह स्थानीय थाने पहुंचकर अपने जीजा के साथ साथ उनके 4 दोस्तों के खिलाफ यानी कुल 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं पुलिस तुरंत एक्शन लेते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया और 5 आरोपियों को जेल भेज दिया। साथ ही पीड़िता महिला को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया। एक आज जनपद इटावा के बसरेहर थाने में एक लगभग 32-33 वर्षीय महिला जो है ने कंप्लेंट किया है कि उसके ही जो बहन के पति अर्थात जीजा जो लगते हैं, उन्होंने उनके द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया है तथा उनके दोस्तों द्वारा भी उसमें गलत काम करने में सहयोग किया गया या उनके साथ गलत काम किया गया है, जिसके आधार पर एक 376 डी का एक अभियोग थाना बसरेहर जनपद इटावा में दर्ज किया गया है। जो 5 जिन पर शिकायत थी, जिनके खिलाफ नामजदगी थी, 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है।
तथा उसमें जेल भेजने की कार्रवाई भी कर दी गई है। महिला को मेडिकल करा करके शहर की CRPC की कार्रवाई भी सुनिश्चित करा ली गई है तथा इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई अग्रिम रूप से जनपद इटावा पुलिस द्वारा की जाएगी।